जय श्री कृष्ण। क्या आप भी कभी कभी सोचते हैं कि जीवन में कुछ न करना, चुपचाप बैठ जाना ही शांति का मार्ग है? क्या कर्म और कर्तव्य आपको बोझ लगते हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के एक ऐसे श्लोक पर चर्चा करेंगे जो हमें निष्क्रियता की नींद से जगाता है और जीवन की सच्चाई से रूबरू कराता है। अध्याय 3 श्लोक 8, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयायो ह्य कर्मणा शरीर यात्रा पिच ते न प्रसिद्ध एद कर्मणा। आइए जानते हैं इस शक्तिशाली श्लोक का गहरा अर्थ और यह हमारे आज के जीवन में क्यों प्रासंगिक है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें कि यदि गीता के श्लोकों का अर्थ एवं व्याख्या आपके उपयोग की है तो प्रतिदिन नए श्लोकों के अपडेट के लिए आप आनंद गीता को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं भगवान ने क्या कहा है। हे अर्जुन, तुम शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। भगवान यहाँ समझाते हैं कि जो भी संसार में जन्म लेता है उसे कर्म अवश्य करना पड़ता है। मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यह जीवन ही पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगने तथा नए कर्म करने के लिए मिला है। जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से निष्क्रिय बैठता है तब भी वह मानसिक रूप से निरंतर कर्म करता ही रहता है, जैसे श्वास लेना, सोचना, संकल्प विकल्प करना, देखना और सुनना आदि। ऐसी स्थिति में यदि हम कोई सार्थक कार्य करें जो समाज, लोक एवं शास्त्र द्वारा अनुमोदित हो, जिसके द्वारा न किसी का अहित होता हो और न ही हमारा अहित होता हो, तो यह अत्यंत श्रेयस्कर है। निष्क्रिय बैठने से किसी भी प्रकार का कोई हित सिद्ध नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं, तब भी आपको भोजन तो करना ही पड़ेगा और भोजन भी एक कर्म है। भोजन करने के लिए जब आपको कार्य करना है तो भोजन की व्यवस्था करने के लिए भी कार्य करना आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि आप कृषि कार्य करते हैं, तो आपको उचित समय पर खेतों की बुआई, गुड़ाई, सिंचाई, खाद देना और अंत में फसल की कटाई करनी होगी। इन सब कार्यों को करने के बाद ही अन्न भोजन के लिए तैयार होता है। यदि आप यह कार्य नहीं करेंगे, अन्न का उत्पादन नहीं करेंगे, तो आपको भोजन कहाँ से मिलेगा? ऐसी स्थिति में आपके शरीर को जीवित रखना भी कठिन हो जाएगा। अतः मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने और अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए उपयुक्त और उचित कर्म करता रहे। यह आवश्यक नहीं कि हमें केवल कृषि कार्य ही करना है, बल्कि हमें वह कर्तव्य कर्म करना है जो देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप तय होता है और जिससे इस शरीर का निर्वाह सफलतापूर्वक हो सकता है। जब यह शरीर जीवित रहेगा तभी हम आगे चलकर मोक्ष या परमार्थ से संबंधित कार्यों को अनासक्ति भाव से कर पाएंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म न करने से अच्छा है कर्म करना, लेकिन वैसे कर्म करना जो लोक हितकारी हो, स्वहितकारी हो और शास्त्र द्वारा विहित अर्थात अनुमोदित हो। ऐसे कर्तव्य अनासक्त भाव से करना अत्यंत श्रेष्ठ कार्य है और वही पुरुष श्रेष्ठ है जो इसे ऐसे ही करता है। तभी तो भगवान कहते हैं कि अनासक्त भाव से कार्य करने वाले व्यक्ति का कोई कर्म फल शेष नहीं रहता और अंततः उसका कल्याण हो जाता है। जय श्री कृष्ण।